गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों वर्ब के पार्ट को स्टार्ट किए हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ब के डिफिनीसन को देखे थे, वर्ब के टाइप्स को देखे थे। कल वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखे थे। हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं उसको, और मॉडल वर्ब में डिवाइड हुआ है, उसको हम लोग देखे थे। अब जो मेन वर्ब है उसको हम आज देखेंगे। दोस्तों देखिए मेन वर्ब, ये वर्ब का दूसरा चैप्टर है दोस्तों। वर्ब का इसके पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये डे 2 है वर्ब का। देखिए मेन वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेन वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन है? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। व्हेन द वर्ब पासेज ओवर द एक्शन फ्रॉम द डूअर सब्जेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट द वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल वे में हम इसको कहेंगे दोस्तों कि जब सब्जेक्ट के कार्य का, जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है, आई मीन डूअर, उसके कार्य का जो प्रभाव पड़ता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। आई मीन कि जो वर्ब का जो एक्शन होता है, जो डूअर होता है सब्जेक्ट का, उसका जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पे ओवर होता है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। सिंपल वे में देखेंगे, आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। जब हम किसी सेंटेंस में व्हाट का आंसर अराइज करते हैं तो जो हमको आंसर मिलता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। सी कुक्स फूड, वह पकाती है। अब हम यहाँ व्हाट का क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्या पकाती है? खाना। तो यहाँ जो आंसर मिलता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसके कार्य का जो सी है, इसके कार्य का प्रभाव इस पे पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, यानी कि फूड, इसलिए हम इसको यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही किल्ड ए स्नैक, ही किल्ड ए स्नैक। यहाँ पे किल्ड, अब जब हम यहाँ क्वेश्चन अराइज करेंगे व्हाट का, तो जो आंसर मिलेगा वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ही, वह मारा, क्या मारा? स्नैक। आंसर व्हाट का मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई वॉश क्लोथ, मैं धोती हूँ। क्या धोती हूँ? कपड़े। क्या का आंसर मिल रहा है? द टीचर टोल्ड ए स्टोरी, टीचर ने सुनाया। क्या सुनाया? एक कहानी। जब हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है वहाँ हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं उसको। सी टीचर्स हिम इंग्लिश, वह उसको इंग्लिश पढ़ाती है। अब हम देखेंगे क्या पढ़ाती है, यहाँ पे इंग्लिश, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम कुछ अदर डिफिनीशन देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय नाउन या नाउन फ्रेज। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो या तो किसी नाउन को फॉलो करेगा या किसी नाउन फ्रेज को। अब कैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। देखते हैं, यू रीड ए बुक। ए बुक क्या होता है? यहाँ पे एक बुक जो है ये नाउन है, यहाँ पे दिया है, ये किसको फॉलो करता है? नाउन को। तो यह जो बुक हो गया ये नाउन हो गया। यू रीड ए बुक, बुक जो हो गया ये नाउन हो गया। अब नाउन फ्रेज कहाँ है इसको अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में, आई सा ए बार्किंग डॉग। अब ये जो बार्किंग डॉग है दोस्तों, ये एक नाउन फ्रेज है। बार्किंग डॉग ये एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। आई सा ए बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा, यहाँ पे नाउन फ्रेज है। ही किल्ड ए रनिंग कैट, उसने मारा, किसको मारा? एक दौड़ती हुई बिल्ली। एक दौड़ती हुई बिल्ली ये नाउन फ्रेज है। अब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को देख चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग व्हाट का क्वेश्चन अराइज करते हैं, जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब हम जिस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।
अब हम लोग देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब डज नॉट पासिस द एक्शन ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब में देखे थे जो डूअर होता है उसके जो एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका एक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं पास होता है। देखिए, इसको छोड़िए, एग्जाम्पल देखिए। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है। आई स्नीज, मैंने छींका। माई डॉग रैन, मेरा कुत्ता दौड़ा। ही फील डाउन, वह डाउन महसूस किया। शी कम टू मी, वह मेरे पास आई। द हॉर्स वॉक्स, घोड़ा टहलता है। अब हम यह देखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिल रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट जो डूअर है उसका जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहाएगा। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब शो। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो क्या शो करता है? एक्शन को, स्टेट को, कंडीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। व्हाट हैज़ टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, द आंसर इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन एराइज करते हैं, जो आंसर मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। ही गिव्स हर ए फ्लावर, उसने उसको एक फूल दिया। उसने उसको दिया, क्या दिया? एक फूल। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, टीचर ने सुनाया हमको, क्या सुनाया? स्टोरी। तो जो व्हाट का आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन ऑफ whom, द आंसर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम व्हाट का आंसर एराइज कर रहे थे तो आंसर मिलने पे उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते थे। अब हम लोग जो सेंटेंस में whom का आंसर क्वेश्चन एराइज करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई मीन कि किसको। ही, इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ भी देखते हैं। ही गिव्स हर ए फ्लावर, ही गिव्स हर, किसको दिया? उसको दिया। अब यहाँ पे जो हर है ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, फ्लावर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और हर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, स्टोरी तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ था, अब अस जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर एराइज करने पे जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom का आंसर एराइज करने पे जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे सम टाइम एडिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशन, वी कैन चेंज इंट्रांजिटिव वर्ब इनटू ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको सिंपल वे में कह सकते हैं दोस्तों, कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा करके हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को भी ट्रांजिटिव वर्ब में बदल सकते हैं। आइए देखिए कैसे बदलते हैं। सी इज़ लाफिंग, अब लाफिंग यहाँ पे तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग इसमें प्रीपोजिशन लगा के नाउन या प्रोनाउन को ऐड कर देंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आइए देखते हैं। सी इज़ लाफिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी इज़ लाफिंग एट हिम, वह हंस रही है, वह उसके ऊपर हंस रही है।
यहाँ पे जब हम लोग प्रीपोजिशन लगा के प्रोनाउन लगा दी हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है और हिम यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हम लोग प्रीपोजिशन लगा के जब प्रोनाउन ऐड किए हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या देखें हम लोग, देखिए मेन वर्ब को हम लोग मेन वर्ब का सब डिवीजन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखे हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब देखे हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिस सेंटेंस में, उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। आप कैसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को भी प्रीपोजिशन लगा के हम लोग उसमें नाउन या प्रोनाउन ऐड करके उसको ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर सकते हैं। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।